वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का पूरा ही चैप्टर पढ़ाऊंगी। देखो, यहाँ पर मैंने पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख लिए हैं ताकि अलग से क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखने में आपको अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 166 पर चैप्टर नंबर 20 है और इसका टाइटल है मिलकर खाएं। चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है भोजन से संबंधित है। बिल्कुल इजी सी स्टोरी है, पढ़ोगे हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर भी समझ जाओगे। तो यहाँ पर लिखा है क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे थे। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, शादी में मुझे बहुत मज़ा आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा कुछ करें? रिहाना बोली, यानी कि हम क्लास पार्टी करें। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं। कितना मज़ा आएगा, डेविड ने भी कहा। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से भी लेकर आते हैं। तो पार्टी करने के लिए त्योहार को क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं। रीना कहती है कि हमें पार्टी करने के लिए त्योहार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शनिवार को आधी छुट्टी है, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लेकर आएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया। तरह तरह की खाने की चीज़ें थी और सबने खुशी खुशी मिलकर अपनी पार्टी की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? तो पहले का आंसर होगा हाँ, मुझे मिलजुल कर खाना पसंद है। शायद कुछ बच्चों को पसंद ना हो, वो अपनी चीज़ें अकेले भी खाते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चों, कौन कौन से मौके पर तुम सब मिलकर आपस में खाना खाते हो? तो हम त्योहार और शादी के मौक़ों पर आपस में मिलकर खाना खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? तो हाँ, हमने क्लास में पार्टी की है। कब की थी? तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। उसके लिए क्या क्या किया था? तो उसके लिए हमने सजावट के सामान की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? तो उस पार्टी में हम लोग फूल तथा सजावट का सामान तथा खाने की चीज़ें लाए थे। तुम सभी ने क्या क्या खाया था? तो हमने पार्टी में पेस्ट्री, चिप्स तथा फल खाए थे। आगे है, तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? तो हमने पार्टी में अपनी कक्षा के सभी छात्रों को बुलाया था तथा शिक्षक भी थे। आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वो कौन थे? हमने काम करने वाले सभी लोगों को पार्टी में बुलाया था। आगे है, क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो मैंने और मेरे दोस्त ने क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे। आगे है, पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए आपने क्या क्या किया था? तो पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्लास पार्टी में गाने तथा डांस भी किया जा सकता है। अब बच्चों, अगला टॉपिक है बिहू का त्यौहार। सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास गई। आज क्योंकि बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। चावल की नई फसल कटी है ना, इसलिए समझ में आया कि बिहू का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। जब बच्चों चावल की नई फसल कटती है तो तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से बहेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारी की बातें कर रहे थे। अब देखो, उनकी जो बातें थी कुछ इस तरह थी, जैसे कि सोन मोनी जल्दी करो, रात की भोज यानी कि भोजन से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर कहता है कि आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है
फातिमा कहती है कि भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोनमोनी कहती है कि हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेज़ों के लिए लकड़ी का भी इंतज़ाम किया है। फिर फातिमा कहती है कि मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? तो सोनमोनी कहती है कि कुछ लोग यही सब खरीदने के लिए गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया गया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं, कुछ शकरकंदी को भून रहे हैं और कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे और शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। नेक्स्ट पेज पर है कि तनवीर कहता है कि रात को खाने में चेवा चावल भी मिलेगा, मुझे बहुत ही पसंद है। फातिमा कहती है कि कैसे पकाएंगे चेवा चावल? तो सोनमोनी कहती है कि ताऊ यानी कि कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर में ही चेवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती होती है असम राज्य में। तुम्हारे यहाँ कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व आदि त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते हैं? तो आंसर होगा कि सभी घरों के अंदर हमारे यहाँ अलग अलग खाना बनता है। थर्ड का आंसर है कि सभी घरों में अलग अलग खाना बनाया जाता है, किंतु त्यौहार सब मिलकर मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि क्या क्या विशेष पकाते हैं? तो क्या क्या विशेष चीज़ें बनाई जाती हैं त्योहारों पर? देखो, होली में दही बड़े, पूरी, गुजिया। ईद में सिवई विशेष रूप से बनती है। पुआ बनाने के लिए मैदा तथा चीनी के खोल को रात भर चीनी के खोल को खमीर करने के लिए कई घंटों तक रखते हैं तथा घी के अंदर तलते हैं। समझ में आया क्या क्या विशेष बनता है और कैसे बनता है? तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि पुआ बनाने के लिए मैदा तथा चीनी के घोल को खमीर करने के लिए कई घंटों तक रखते हैं और फिर उसे तल लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? तो आंसर लिखोगे कि हाँ। पांचवे का आंसर है कि हाँ, बड़े बर्तन निकाले जाते हैं। अब छठा है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में इसका चित्र बनाओ। तो इन त्योहारों पर इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ा बर्तन कढ़ाई होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेवइयाँ बनाई जाती हैं बड़ी सी कढ़ाई के अंदर हमारे यहाँ। तो आप बड़ी सी कढ़ाई का चित्र अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हैं। अगला टॉपिक है मेज़ी। देखो, पहला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियाँ भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। सोनमोनी और उसकी सहेलियाँ भी बेला घर के पास पहुँच गईं। ढोल बजने लगा और सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना भी परोसा गया। सब ने हंसते गाते बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर बेला घर में ही रहे। मजानी क्या है? मजानी, सोनमोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेज़ी जलाना है और बेला घर भी। देखो, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को जला रखा है, इसे मेज़ी कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा जो सोनमोनी के गांव में बना था। तो इसमें एक बार में पकी सब्जी को 200 आदमी खा सकते हैं बड़ी सी कढ़ाई के अंदर। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है और कैसा लगा? तो हाँ, मैंने टीवी पर बिहू नृत्य देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन से त्यौहार मनाते हैं और उनके त्योहारों में खास तौर पर क्या खाया जाता है। तो मेरी क्लास में बच्चे होली, ईद तथा क्रिसमस आदि मनाते हैं। होली पर पुआ और गुजिया, ईद पर सेवई तथा क्रिसमस पर केक विशेष रूप से खाया जाता है। त्यौहार पर माँ खाने की चीज़ें बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि
क्या तुम किसी त्योहार या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो? उसके चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। जैसे कि हम होली के अवसर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तथा अलग अलग त्योहारों पर विशेष यानी कि खास कपड़े पहनते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गीत सीखकर क्लास के अंदर आपको सुनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक गीत लिखा है कि हाँ, त्योहार के अवसर पर खास तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे कि होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। आपको कोई सा भी गीत अपनी क्लास में सुना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य आपको सीखने हैं और स्कूल के अंदर एक्टिविटी कर दिखानी है। आप यूट्यूब और गूगल से भी सीख सकते हैं इसे। आगे है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो? जैसे कि कोई खेल खेलते हो? तो हाँ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ हम मिलकर खेलते हैं तथा ढेर सारी बातें भी करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक है मिड डे मील। दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खुशबू पर ज़्यादा जा रहा है। तभी टन-टन की आवाज़ आती है। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे। मास्टर मोशे ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो सब ठीक से हाथ धो रहे हैं या नहीं, यानी कि खाने से पहले मास्टर जी ने सबको हाथ धोने के लिए भेजा। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाया, साथ हम खेले, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहे हम हरदम साथ। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा? ये दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है कि किस दिन कौन सी सब्जी मिलेगी। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और बहुत सारे हमारे नए दोस्त भी बन जाते हैं कि रोज़ाना हमें अलग बच्चे के साथ बैठकर खाना खाना होता है। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची होती थी। तब लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। तो दीदी मोनी ने समझाया कि हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा है या ठीक से पका है या नहीं। फिर दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी कि ताकि बच्चों को साफ सुथरा और अच्छा खाना मिल सके। अब सब ठीक है, गरम गरम पका हुआ खाना मिलता है खाने के लिए। आजकल तो स्कूल में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई वो कैसे करते होंगे, क्योंकि पहले बच्चों स्कूल में खाना नहीं मिलता था। आगे है, देखो कुछ क्वेश्चन है कि तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ कि भोजन किस समय मिलता है। जैसे कि हमें सुबह 10:30 बजे मिलता है। तुम्हें ये खाना कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा होता है। जितना खाना मिलता है उससे तुम्हारा क्या पेट भर पाता है? तो बिल्कुल हाँ। क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? तो हमें बर्तन स्कूल से मिलता है और कुछ बच्चे साथ भी लाते हैं। स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? तो दाल चावल, छोले और पूरी मिलती है। खाना कौन परोसता है? तो स्कूल की आया खाना परोसती हैं। क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं? तो बिल्कुल हाँ, खाते हैं। हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है? तो हाँ, पहले से बोर्ड के ऊपर लिखा होता है हफ्ते भर के खाने के बारे में। बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा? तो बुधवार को हमें छोले चावल मिलेंगे, शुक्रवार को आलू पूरी मिलेगी। अगला है, अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या क्या बदलना चाहोगे? तो नहीं, मुझे ये खाना बहुत पसंद है। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट है। सोमवार को हमें पूरी सब्जी तथा मिठाई मिलती है। बुधवार को दाल चावल तथा मछली मिलती है। शुक्रवार को उबले अंडे, रोटी तथा दाल मिलती है ना। यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो पता करो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिला एक दिन अगर तुम्हें खाना ना मिला तो।
तो एक दिन मेरे स्कूल में खाना नहीं मिला क्योंकि रसोइया बीमार पड़ गया था, इस वजह से नहीं मिला। अब देखो, अगर आप लोगों को अपने मिड डे मील के बारे में कोई शिकायत दर्ज करानी होगी तो आप कैसे कराओगे? तो बच्चों, इसके लिए गूगल के ऊपर टोल फ्री नंबर होते हैं और वेबसाइट भी होती है, आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो।